Hello students, as we know chapter 4 which is image, links and tables has started and is still going on. In previous video we have discussed about how can we link a specific section of another web page. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 4. So let's start. And the topic is creating an email link. By using HTML, we can also create a link that allows us to send email messages to a specific address. तो यूजिंग HTML हम क्या कर सकते हैं, हम एक लिंक ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से हम ईमेल मैसेज को एक स्पेसिफिक एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं. We can also use HTML to transmit email message over the internet. For this, we need to use mail to function. This function is used with href attribute of anchor tag. तो हम इंटरनेट के थ्रू हम बाय यूजिंग HTML हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. पर इसके लिए हमें मेल टू फंक्शन की जरूरत होती है और ये फंक्शन मेल टू फंक्शन हम एंकर टैग के हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट के साथ यूज करते हैं. वी कैन स्पेसिफाई एन ईमेल एड्रेस एज अ वैल्यू फॉर द लिंक. वी कैन ऑल्सो एड अदर पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, CC, BCC एंड बॉडी टेक्स्ट टू द ईमेल मैसेजेस. तो एज वी नो href एट्रीब्यूट के साथ हम कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग एन ईमेल लिंक वी हैव टू स्पेसिफाई अ ईमेल एड्रेस एज अ वैल्यू फॉर href एट्रीब्यूट. तो हमें ईमेल लिंक क्रिएट करने के लिए एक लिंक क्रिएट करने के जिसके हेल्प से हम ईमेल मैसेज सेंड कर सके, वैसा लिंक क्रिएट करने के लिए हमें हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट के साथ एक वैल्यू स्पेसिफाई करना और वो वैल्यू ईमेल एड्रेस एज ए ईमेल एड्रेस हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे. सो here you can see and one more thing, आप अपने ईमेल मैसेज के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट, बॉडी टेक्स्ट. यू वांट टू सेंड होल बॉडी टेक्स्ट एट सेम टाइम, आप एक साथ ही सेंड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. आप अपनी ईमेल को कार्बन कॉपी क्रिएट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो. वट एवर यू वांट, आप सारा कुछ आप विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक आप क्रिएट सारा कुछ आप कर सकते हो. सो हेयर कैन सी सिंटैक्स ऑफ टू क्रिएटिंग एन लिंक इज हेयर. आप देख सकते हो anchor tag start hyperlink reference attribute is equal to and the value, और यू कैन से आप वैल्यू यहाँ पे आप पूरा URL यूज करोगे, आप पूरा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. एंड देन टेक्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्स्ट आपको देना होगा. एंड देन एंकर टैग क्लोज. सो हियर कैन से एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग एन लिंक इज एंकर टैग स्टार्ट हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट एंड देन स्पेस इज इक्वल टू. फिर हम यहाँ मेल टू फंक्शन यूज करेंगे एक किसी लिंक को क्रिएट करने के लिए जिसके हेल्प से आप एक ईमेल मैसेज सेंड कर सको. वहाँ पे हमें मेल टू फंक्शन यूज करना होता है. हियर यू कैन सी मेल टू फंक्शन यूज हुआ एंड देन हम एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे एज ए वैल्यू हमें जिसकी भी आप ईमेल आईडी आप जिसको भी सेंड करना चाहते हो मेल, मतलब आप वो इस लिंक पे क्लिक करके जिसको आप मेल करना चाहते हो उनका ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना होगा. एंड देन प्रोवाइड अ टेक्स्ट आपको ओपनिंग एंकर टैग क्लोज करना है. एंड द प्रोवाइड टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट ए हाइपर टेक्स्ट, आपको हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए जो भी टेक्स्ट चाहिए वो प्रोवाइड करो एंड देन एंकर टैग क्लोज. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट लिंक विच टू सो दैट यू कैन सेंड अ ईमेल टू अ स्पेसिफिक एड्रेस. सो नाउ लेट मी शो यू हाउ कैन यू सेंड क्रिएट एन लिंक. ओके, so you can see here now method video has opened now. So now I'm going to create a link, okay, using anchor tag start and then I'm going to type href attribute, because if you want to create a link so that you can send an email address to a specific email message to a specific address, you have to use href attribute of anchor tag. So now I'm going to use href attribute equal to sign and then provide the value of href attribute. तो यहाँ पे वैल्यू जो प्रोवाइड करना होगा वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है मेल टू फंक्शन के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू यूज मेल टू फंक्शन एंड टाइप एन ईमेल आईडी. ओके, gmail.com and then close the anchor tag. After closing the opening anchor tag, then provide a text which you want to create a hypertext. And after that, close anchor tag. So here it is. Now I'm going to save this coding.
save this coding and go to your web page, reload this page, and what did you see? A hypertext already यहाँ पे hypertext आपका आ चुका है. When you click here, you can send a message. Let me show you. So now I'm going to click on this hyperlink. There it is. And what did you see? A mailbox has opened now. आपके पास एक mailbox open हो गया है. So that you can send an email to this person. यहाँ पे आपका email ID प्रोवाइड किया हुआ जो आपने मेंशन किया था. And here you can send a message whatever you want. तो जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हो आप मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो. So I hope you can understand how can you create a link so that you can send the email to a specific address. So if you want to add some parameters with your email address, you can do it also. आप इसको भी कर सकते हो. Let me show you how can you do this. So if you want to add a parameter with your email ID, आप email ID से कुछ parameters भी ऐड करना चाहते हो like subject, body, जो भी आप पैरामीटर ऐड करना चाहते हो उसको आप अपने अपने एचआरएफ एट्रीब्यूट के वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हो. सो टू ऐड अ पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पैरामीटर में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. एंड देन फर्स्ट पैरामीटर में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. एंड देन वाट एवर यू वांट सब्जेक्ट में आप जो भी देना चाहते हो सब्जेक्ट आप दे दो लाइक बर्थडे इन्विटेशन ऐसा कुछ. फिर कैसे आपका फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो गया है यहाँ पे. If you want to add another parameter, one more parameter, so then you have to choose a and sign. फर्स्ट पैरामीटर में आप हमेशा एक क्वेश्चन मार्क साइन यूज़ करोगे ऐड करने के लिए, फर्स्ट पैरामीटर ऐड करने के लिए. और उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आपको ऐड करने हैं उसमें आपको एंड साइन यूज़ करना उस पैरामीटर को ऐड करने के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड नेक्स्ट पैरामीटर की बॉडी. ओके, सो हियर यू कैन सी बॉडी पैरामीटर्स भी आपका ऐड हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग. Save this coding and go to web page and reload this web page, and now I'm going to click on this hyperlink. So when I click on this link, what did I see? A mailbox has opened now. आपका mailbox open हो चुका है with subject and with message. आप जो सब्जेक्ट अपने ईमेल यहाँ पे लिंक क्रिएट किया तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन किया तो वो सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे मेंशन है और जो मैसेज आप टाइप किए तो मैसेज यहाँ पे मेंशन है. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट अ लिंक so that you can send email message to a specific address. So now let's move to the next topic, which is inserting audio and video. Sometimes we need to add music or video into our web page. We can insert an audio clip and video clip on our web page by linking to them with the help of anchor tag, which means in HTML, or you can say by using HTML, we can also add our audio and video in our web page. तो अपने वेब पेज में ऑडियो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML टैग्स. हम कैसे एंकर टैग के साथ अपने ऑडियो और वीडियो को अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो हाउ कैन वी लिंक आवर ऑडियो फाइल्स इन आवर वेब पेज. लिंकिंग टू ऑडियो फाइल्स. लिंकिंग टू एन ऑडियो फाइल इज क्वाइट सिमिलर टू लिंकिंग एन एक्सटर्नल ग्राफिक्स फाइल और अनदर वेब पेज. वी यूज एंकर टैग टू लिंक टू एन ऑडियो फाइल. तो लिंकिंग टू ऑडियो फाइल, अगर किसी ऑडियो फाइल को अपने वेब पेज में लिंक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो बस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पिक्चर को लिंक करते हैं या फिर किसी अनदर वेब पेज को दूसरे वेब पेज को हम लिंक करते हैं. सो फॉर लिंकिंग आवर ऑडियो फाइल इन आवर वेब पेज वी हैव टू यूज एंकर टैग. हमें एंकर टैग यूज करना होता है विद HREF एट्रीब्यूट, हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट. हियर यू कैन सी सिंटैक्स टू लिंकिंग एन ऑडियो फाइल, एंकर टैग स्टार्ट, HREF एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन एंड देन प्रोवाइड द URL ऑफ एन ऑडियो फाइल. जिसकी ऑडियो फाइल को आप ऐड करना चाहते हो अपने वेब पेज पे उस ऑडियो फाइल की आपको URL प्रोवाइड करनी होगी. सो आफ्टर प्रोवाइडिंग URL यू हैव टू क्लोज ओपनिंग एंकर टैग, देन प्रोवाइड द टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट. आप उस टेक्स्ट को प्रोवाइड करो जिससे आपको हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं एंड देन क्लोज द एंकर टैग. उसके बाद आपको एंकर टैग क्लोज करना है. So here you can see example of linking to audio file, anchor tag start, HREF attribute, and then value में आपको image audio file का नाम provide करना है with extension, and then provide a text which you want to create hyperlink, and then anchor tag close. So I hope you can understand how can you link an audio file. Now come to the next, which is linking to video file. How can we link any video file in our web page? A video file is linked to an HTML document in the same way as an audio file is linked. Is that using the anchor tag. तो वीडियो फाइल भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट में वैसे ही ऐड होता है जैसे हमारा ऑडियो फाइल लिंक होता है. इसका मतलब एंकर टैग से विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग एंड HREF एट्रीब्यूट. So here you can say syntax to linking a video file is
anchor tag start, hyperlink instance attribute equal to sign and then provide a URL of a video file. आपको जिस भी वीडियो फाइल को आपको ऐड करना है अपने इमेज में, सॉरी वेब पेज में, उस वीडियो फाइल की आपको URL प्रोवाइड करनी होगी एंड देन after closing the opening anchor tag, provide the text which you want to create hypertext and then close anchor tag. So here you can see example of linking to video file is opening anchor tag start, hyperlink instance attribute equal to sign, then name of video file or you can say URL of video file. You have to provide with extension name. आपको extension name के साथ video URL provide करनी होगी and after opening tag then you have to provide the text which you want to create hypertext or hyperlink and then close anchor tag. So I hope you can understand how can you create link, how can you link an audio file and video file in your web page. Let me show you how can you do this. Okay. So here you can see Notepad window has opened now. Now I'm going to create a link to add audio file. Anchor tag start. By using anchor tag we can add any audio file in our web page. So anchor tag start, href attribute equal to sign and then provide URL of any audio file. आपको किसी भी ऑडियो फाइल की जिसको आपको ऐड करना है उस ऑडियो फाइल की आपको URL प्रोवाइड करनी होगी. तो here I am going to provide URL सेट MP3 हो गया आपका MP3 का जो ऑडियो जो URL है वो प्रोवाइड हो गया. देन क्लोज एंकर टैग and then provide a text which you want to create hyperlink. Hyperlink create करने के लिए जो भी टेक्स्ट चाहते हो उस टेक्स्ट को आपको प्रोवाइड करना है. Click here to play. Okay. And then anchor tag close. Now save this coding. आपको इस कोडिंग को सेव करनी है. After saving this coding, go to your web page and reload this page. But did you see आपका एक hyperlink create हो चुका है. Click here to play. So now I am going to show you how when you click on that link what did आपको ये क्या डिस्प्ले करता है, क्या रिजल्ट आता है इसका. ओके. Here I am going to click on it and you can see here MP3 फाइल है अटैच है. आपके वेब पेज में एक MP3 फाइल अटैच हो चुका है. I hope you can hear the song. Okay, like me, coming now, calling my lead. pause that song, you can play that song. Make me crazy, don't mind me, say boy. So I hope you can understand how can you add any audio file on your web page. Now I'm going to show you how can you add any video file on your web page. Okay, so first of all use BR tag to go to the next line and now I'm going to use anchor tag. So I'm going to repeat this again. Using anchor tag and href attribute, you can add any video file in your web page or any audio file in your web page. So now I'm going to type href attribute equal to sign and then provide the URL of the video file. आपको video file की URL जो लोकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी. G drive After providing the URL, then type the text which you want to create hyperlink. Click here to play video. Okay. After providing the text, close anchor tag, and then save this coding. Go to your web page, load this page, and here you can see आपका एक नया एक hyperlink create हो चुका है. So now I'm going to click on that link and what did you see? A video file has opened now. So you can see video file आपका open हो चुका है. So in this you can set volume, you can adjust volume, you can pause this video, you can play this video, whatever you want you can do this here. Okay. So friends, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 4 will be discussed in next video. Thank you.